नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो अपना क्लास 6 का जो टॉपिक चल रहा है अपनी संख्याओं की जानकारी, उसी का अपन पढ़ते हैं आज तीसरा वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए सबसे पहले क्या बात करने वाला हूँ, अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे, अगर आपको कह दिया जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऐसे कैसे आपको पूछ रहे एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आराम से अपन वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पहले केवल उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और अभी तक अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी भी है, तो आप अच्छे से अपनी नोटबुक में उनके बारे में लिखें, नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें। तो यहाँ पे देखो मेरी ब्लैंक छोड़ी है, यानी खाली जगह है। यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पे मैं कह दूं कि कोई भी अंक, जैसे एक अंक, दो अंक, उन अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन एक अंक की, कितने अंक की, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं कि कौन सी होगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। कौन सी होती है, 9। क्या होगा, एक अंक का अगर बात करो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की, तो वो होगी 9। ऐसे कैसे, दो अंकों की, कितने अंकों की, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्वेश्चन खूब सारे बन सकते हैं, यहां से दो अंकों की बन गई। ऐसे कैसे, तीन अंकों की अगर पूछ ली जाए, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये सारी चीजें अपन को ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या ऐसे कैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, फिर चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वो भी अपन अभी ज्ञात करते हैं। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखो यहां पर ये वाली जो संख्या है अपन लिखेंगे, आपको एक अंक ध्यान रखना है, वो है 9। अगर आंखें बंद करके भी नींद में भी कोई पूछे तो आपको आना चाहिए कि ये बड़ी वाली संख्या कैसे निकालते हैं, वो तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको। यहाँ पे दो अंकों की सबसे बड़ी पूछी है तो 9 को दो बार लिख दो। तीन अंकों की सबसे बड़ी पूछी है तो 9 को 3 बार लिख दो। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो 9 को 4 बार लिख दो। तो ये कर लोगे ना आप लोग आराम से। कोई भी पूछे, अगर सो रहे हो जगह के कोई पूछे कि बताओ चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे 9 को कितनी बार लिख दो, 4 बार, आराम से ज्ञात कर सकते हो। यहां पर इसके लिए मैं नोट लिख देता हूं कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अंकों की, सबसे बड़ी अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, सबसे बड़ी अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 9 का प्रयोग करते हैं। यानी ये 9 अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई भी अंक की बड़ी संख्या पूछे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे 9 को 5 बार लिख दो। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे 9 को 6 बार लिख दो, सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट देखो, यही क्वेश्चन छोटी संख्या के लिए बन जाए तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, और ये सारी चीजें अपन एक साथ देखेंगे। ऐसे कैसे, दो अंकों की, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपके दिमाग में जैसा भी क्वेश्चन उठे, बड़ी संख्या का अगर आता है तो आप कर लोगे, 9 का यूज करना है। अब छोटी का कॉन्सेप्ट पूरे बता रहा हूं मैं। ऐसे कैसे, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या भी तो आप
दिमाग में आ सकती है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी फिर, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इन 4 चीजों को अगर ज्ञात करेंगे तो अपन पूर्णतः क्लियर कर लेंगे छोटी संख्या कौन सी होती है, उसका कॉन्सेप्ट किस प्रकार होता है। तो देखें, सबसे पहले निकालते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0। देखो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 1 साथ में। 0 का तो कोई महत्व ही नहीं होता। 0 का महत्व मतलब 0 किसी के आगे लग जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता, या फिर 0 अगर अकेला आपको कह दे कि 0 लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या बताओगे आप? तो आप कहोगे 0 का मीनिंग कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे कैसे? ये एक अंक की सबसे छोटी संख्या के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन एक अंक की सबसे छोटी संख्या खुद एक ही होता है। कौन होता है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक ही है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक, सब में 1 लगा दो। पहले सब में क्या लगा दो? 1। एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो एक ही है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। कितनी है? 10। सब में 1 तो लगा नहीं है, छोटी संख्या पूछते ही 1 लगा दो, लेकिन 2 अंकों की पूछ रहा है सबसे छोटी, तब 1 के आगे केवल 1 0 आएगा। यहां पर 3 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो 1 के आगे 2 0 आएगा। कितना 0 आएगा? 2। और 4 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो इस 1 के आगे 3 0 आएंगे। तो देखो यहां से तरीका चल गया, पता चल गया अपन को कि 4 अंकों की पूछ रहा है, इसका मतलब 3 0 काम आएंगे 1 के आगे। अगर ऐसे 5 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो 1 तो लगा नहीं है, लेकिन 5 अंकों की पूछ रहा है, इसलिए आगे 0 कितने आएंगे? 4। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पर सबसे छोटी संख्या किसकी? अंकों की। 5 अंकों की, 4 अंकों की आपको पूछ ले। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 1 व 0 क्या है? 1 व 0 का अपन क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो आपको यहाँ पे माइंड में ये चीज फिक्स करनी है कि बड़ी की बात होगी तो 9 का काम होगा, छोटी की बात होगी तो 1 और 0 का काम होगा। बड़ी 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो आप कंटिन्यू क्या करोगे? 6 बार 9 लिख दोगे। ऐसे कैसे? 6 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 तो लिखना ही है, लेकिन 6 अंकों की सबसे छोटी पूछा है, इसलिए 6 - 1 5 0 पीछे क्या करने हैं? लगा देने। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। आपको इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है, और लिखोगे, और नोटबुक में लिखोगे तो ही आपको याद होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप गौर से सुनिएगा कि लिखोगे तो ही याद होगा, क्योंकि लिखने से गणित अच्छे से समझ में आती है, केवल देखने से क्लियर नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब अपन देखेंगे जातीयमान और स्थानीय मान। पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है और अपनी कॉपी में ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है। फिर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर जैसे स्थानीय मान की अगर बात करूं तो स्थानीय मान कैसे ज्ञात करना? सिंपल है स्थानीय मान ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, संख्या है आपके सामने ये सारी। इस संख्या में जैसे मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ 3, 8, 7 और 5, ये इकाई है। क्या है? इकाई। ये क्या है? दाई है। क्या है? दाई। ये क्या है? सैकड़ा। और ये क्या है? हजार। आप पढ़ते हो ना भारतीय पद्धति से, तो ये भी चीजें अभी मैं क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को, और पूरे विद सिस्टमेटिक ढंग से। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। इकाई का मतलब एक। क्या चीज? एक। कोई भी चीज होगी और वहां पे अगर आपको इकाई लिखा हुआ मिले, इकाई वाले कॉन्सेप्ट में उसके गुणे में जो भी चीज दी हुई हो उसके गुणे में 1 आएगा। क्या आएगा? 1। अगर दाई की बात करूं तो दाई की स्थिति में 10 गुणे में आएगा। सैकड़े की अगर बात करूं तो सैकड़े की स्थिति में 100 गुणे में आएगा। और हजार की स्थिति में देखा जाए
तो 1000 की स्थिति में 1000 क्या आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ पर मैंने 1000 तक की बात की है। इकाई अंक क्या है? इकाई के स्थान पे 7, दाई के स्थान पे 8, सैकड़े के स्थान पे 2, 1000 के स्थान पे 3। ये 3 अंक है, सॉरी 4 अंक है। इकाई, दाई, सैकड़ा और 1000। अपन यहां से निकालेंगे स्थानीय मान। ध्यान दीजिएगा, क्या निकालूंगा मैं? स्थानीय मान। बहुत इजी है। इकाई हो तो इकाई को 1 से गुणा कर लो, तो 7 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 7 ही आएगा। इकाई वाले मान को हमेशा 1 से गुणा करें, दाई वाली स्थिति को 10 से गुणा करें, सैकड़े वाली स्थिति को 100 से गुणा करें, 1000 वाली स्थिति को 1 के पीछे 3 जीरो यानी 1000 लगा के गुणा कर लें। ध्यान दें, 8 है तो 8 दाई के स्थान पे है तो गुणा किससे करूंगा? 10 से। ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सैकड़े, सैकड़े के स्थान पे 2 आ रहा है लेकिन गुणा किससे करूंगा? 100 से, तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 3000 के स्थान पे आ रहा है तो 3 को गुणा किससे करूंगा? 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा? 3000। कहने का मतलब क्या होगा कि ये आ गया है स्थानीय मान। अब देखो, इतनी सारी चीजें याद नहीं रहे तो एक सीधा तरीका है कि आपको स्थानीय मान जिस अंक का निकालते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, जिस अंक का स्थानीय मान निकाला जाता है, जिस अंक का स्थानीय मान निकाला जाता है उसके आगे जितने अंक हो उतने शून्य लगा दिए जाते हैं, अब देखो बात समझना, शून्य लगाना कैसे? 7 का स्थानीय मान चाहिए तो 7 के आगे, यानी 7 इधर वाली बात हो रही है, ऐसे नहीं कि वो 7 के पीछे, ये मतलब कंटिन्यू आगे मैं इसे बोल रहा हूं, तो 7 के आगे कोई अंक नहीं आ रहा है तो 7 का 7 ही रहेगा। 8 का स्थानीय मान 80 हुआ, 8 के आगे कितना? 1 अंक आया इसलिए 80 हो गया। 2 के आगे कितने अंक आ रहे हैं? 2, कितना हो गया? 2 जीरो लग गया तो 200 हो गया। 3 के आगे कितने अंक आ रहे हैं? 3 अंक आ रहे हैं तो 3 जीरो लगा दिए। सिंपल सी बात, लेकिन समझनी बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर 6795, ये पढ़ाने का जो मैंने अभी ट्रांसलेट किया है, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया 6795 कैसे आता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी स्थानीय मान 5, फिर 9 का निकालेंगे, फिर 7 का निकालेंगे, फिर 6 का निकालेंगे, तो 5 का 5 इंटू 1 5 ही आएगा, 9 का 9 इंटू 10 90 हो जाएगा, 7 का 7 इंटू 100, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे कोई चीज हो तो किससे गुणा होता है? 100 से। ये हो जाएगा 700। 6 के आगे 6000 के स्थान पे है तो 1000 से गुणा होगा, तो उस कंडीशन में ये 6000 हो जाएगा। अब एक चीज वापस नोट रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट 2 विधियों से क्लियर, जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, आपको बस पूरे वीडियो को देखना है। जैसे यहाँ पे देखो 5 है तो 5 के आगे कोई अंक है क्या? नहीं है, तो 5 का क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। 9 के आगे अंक है? नो डाउट है, कौन? 5। कितना अंक है? 1, तो 9 के आगे 1 जीरो लग जाएगा। 7 के आगे कितने अंक है? 2। 7 के आगे कितने अंक है? 2, तो इसका मतलब कितने जीरो लगेंगे? 2। 6 के आगे कितने अंक है? 3, इसका मतलब जीरो कितने लगेंगे? 3। बात समझ में आई? एक और अपन देखते हैं 9590, ये 9 इकाई, यहाँ पर 8, ये 9 तो हो गया आपके इकाई के स्थान पे, 8 हो गया दाई के स्थान पे, 5 सैकड़े के स्थान पे और 1000 के स्थान पे 9 खुद आ गया। तो करना क्या है, जब इकाई के स्थान पे कोई चीज होती है तो उसे किससे गुणा करते हैं? 1 से गुणा करते हैं।
तो 9 इंटू 1 यानी ये हो जाएगा 9। जब दाई के स्थान पे कोई चीज होती है तो उसे किससे गुणा करते हैं? 10 से। तो 8 इंटू 10 यानी ये हो जाएगा आपके 80, और 5 को किससे गुणा करूंगा? 100 से, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और 9 को गुणा करूंगा 1000 से, तो ये हो जाएगा 9000। सिंपल चीजें हैं, लेकिन बहुत सरल तरीके से मैंने आपको और सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए। अब देखो वो वाली चीज अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 9 के आगे कोई अंक है? नहीं है, 9 का 9 आ गया। 8 के आगे एक अंक तो एक 0 आ गया। 5 के आगे 2 अंक तो 2 0 आ गए। 9 के आगे 3 अंक तो 3 0 आ गए। आई बात समझ में आप लोगों की? ये चीजें आपको अच्छे से लिखनी है अपनी नोटबुक में। ये तो हुआ आपके स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट। अब देखो जातीय मान, ये सबसे इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आंखें बंद करके भी इसे याद कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे करेंगे? करना कुछ नहीं है। देखो जैसे आपको यहाँ पर यही 3287 में प्रत्येक अंक का जातीय मान बताइए। क्या बताइए? जातीय मान बताइए। क्वेश्चन दिया मैंने आपको, तो करना क्या है? अब देखें, 3 का जातीय मान बताता हूं मैं आपको। किसका जातीय मान बता रहा हूं? 3 का। फिर मैं आपको 2 का जातीय मान बताता हूं। किसका? 2 का जातीय मान। उसके बाद मैं आपको 8 का जातीय मान बताऊंगा, और अंत में आपको यहाँ पर 7 का जातीय मान बताते हैं। और आप कहोगे सर इतना इजी कैसे है ये? देखो कैसे इजी है। जातीय मान में कुछ नहीं करना होता। ये क्वेश्चन था आपके, ये अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। 3 का जातीय मान 3 ही होगा। क्या होगा? 3 ही होगा। 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 8 का जातीय मान 8 ही होगा। 7 का जातीय मान 7 ही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आपको कहे 6795 में 5 का जातीय मान बताओ, आप कहोगे 5 ही होगा। 9 का बताया तो आप कहते हैं 9 का होगा। 9 का जातीय मान 9 ही होगा। क्या आंखें बंद करके आप याद नहीं कर सकते? मैं कह दूं 55,576 है, उसमें 7 का स्थानीय मान बताओ, तो आपको कि सर सॉरी 7 का जातीय मान बताओ, आपको कि सर ऐसा कैसे क्वेश्चन? 7 का जातीय मान तो 7 ही होता है। इसका आपको पूछने की आपको जरूरत ही नहीं है। बस फोकस जातीय मान पे करें। जातीय मान में ये नोट ध्यान रखें, जो भी संख्या जिस अंक का आप जातीय मान निकाल रहे हो उसके आगे जितने अंक होंगे उतने 0 उस अंक के आगे लगा दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और उदाहरण ले लेते हैं। 57,895 या 1,57,895। इस एक का, यहाँ पर एक का स्थानीय मान क्या होगा मेरे को ये बताना है। तो मैं अभी आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। एक तो आपको रखना ही है, लेकिन इसके आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 5 0 लगा दो। ये हो जाएगा क्या? किसका स्थानीय मान? 1 का। आपको बस अंक काउंट करने हैं और क्या लगा देने हैं? 0। अब अपन ये सारी चीजें हो गई। जातीय मान भी हो गया। जातीय मान कैसे? जैसे यहाँ पर इसमें पूछ रहे हैं कि 9,599 में 9 का जातीय मान बताइए, तो आपको कि 9 खुद ही है। 8 का बताइए, 8 खुद ही है। 5 का तो 5 खुद ही है, और 9 का जातीय मान 9 ही है। स्थानीय मान और जातीय मान, ये टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको भारतीय पद्धति में अंकों को विस्तारित कैसे करते हैं उसके बारे में समझाऊंगा, और फिर अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे विस्तारित करते हैं उसके बारे में भी समझाऊंगा। कंटिन्यू साथ में जुड़े रहना है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारतीय पद्धति से अंकों को किस प्रकार, भारतीय पद्धति में संख्याओं का विस्तार किस प्रकार किया जाता है। तो अब देखो अपन करते हैं भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति से संख्या का विस्तार। मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, फिर मैं खूब सारे एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। जैसे ये कोई संख्या लिख दी है मैंने
और इस संख्या का उच्चारण अभी करके बताऊंगा मैं आपको। ये स्थान किसका है? ये है इकाई का। आज के बाद में ये समस्या आपके खत्म हो जानी चाहिए कि उच्चारण किस प्रकार करते हैं। ये कौन से स्थान है? इकाई का स्थान है। ये किसका स्थान है? दाई का स्थान है। किसका है? दाई का। ये किसका है? सैकड़े का। और ये किसका है? हजार का। बात समझ में आ रही होगी। आप लोग जनरल वे में उच्चारण करते हैं सैकड़ा, हजार, उसके बाद ये 10,000, उसके बाद ये लाख और फिर ये 10 लाख। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। जैसे यहाँ पर 13 और लिख देता हूं तो ये है करोड़। क्या है? करोड़। और ये क्या है? 10 करोड़। क्या है? 10 करोड़। ये उच्चारण किया मैंने केवल और केवल। क्या क्या है? उच्चारण। ये इकाई, ये दाई के स्थान पे, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ऐसा कैसा एक और उच्चारण, ऐसा कैसा एक और उच्चारण भी करते हैं। ये चीज इधर लिख रहा हूं। इसी को 1 3 3 8 9 5 6 7 8 एक और उच्चारण कर रहा हूं, आपको समझना है उसे। ये है इकाई। क्या है? इकाई। ये है दाई। इकाई के बाद क्या हो गया? दाई। ये है सैकड़ा। क्या है? सैकड़ा। ये है हजार। क्या है? हजार। और ये है 10,000। क्या है? 10,000। कंटिन्यू देखें। और ये है 100,000। क्या है? 100,000। और ये है मिलियन। क्या है? मिलियन। और ये है आपका 10 मिलियन। क्या है? 10 मिलियन। और ये क्या है? 100 मिलियन। क्या है? 100 मिलियन। आपको इतना ही पढ़ना है। आपको इतनी सी चीजें ही पढ़नी है। लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग, संख्या एक और चीजें अलग अलग। कैसे? आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि सर लिख तो एक जैसी संख्या रहे हो, लेकिन यहां तो बोल रहे हो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहां क्या लिख रहे हो? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 1000 मिलियन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि ये है भारतीय पद्धति। कौन सी पद्धति है? ये भारतीय पद्धति से नामकरण है। और ये कौन सी पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। कौन सी पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में हम अंतर कैसे निकालेंगे? अब और क्वेश्चन आ गया दिमाग में। ये रहा सामने, अगर ऐसा लिखा हो कि भारतीय है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति इस प्रकार है। एक और तरीका आपको इसी के साथ बताता हूं, बहुत ही शानदार, कि आप है ना कोमा लगा के, क्या लगाए? कोमा। कोमा लगाने की बात भी अपन साथ में कर लेते हैं। कोमा लगाना, कोमा मतलब अपन कोई चीज उसको विराम देते हैं, कोमा लगाना केवल। तो यहां पर मैं कोमा लगाने का तरीका बताता हूं। ये आपके 13 के बाद कोमा, 38 के बाद कोमा, 95 के बाद कोमा और 678। इधर देखिएगा, इधर भी अपन क्या लगाते हैं साथ में? इधर भी कोमा लगाते हैं एक बार। यहाँ पे कोमा कैसे लगाना है वो इस प्रकार है कि ये 133 होगा और यहाँ कोमा आएगा, 895 होगा और यहाँ कोमा आएगा और 678 होगा। तो क्या कोमे में कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको? आ रहा है। वो अंतर यहाँ पे देखो, यहाँ 2-2 के ग्रुप में कोमा, लास्ट में 3 है, लेकिन यहाँ हर कंडीशन में 3-3 चीजों, 3-3 अंकों का युग्म बन रहा है और कोमा लग रहा है। यहाँ तो 3-3 अंकों का युग्म बन के मैं क्या लगा रहा हूँ? कोमा। और यहाँ 2-2 अंकों का युग्म बना के कोमा और लास्ट में 3 अंक मैंने खुले छोड़े हैं। ऐसी स्थिति अगर आपको कहीं लिखी हुई मिले तो उसका उच्चारण कैसे करोगे? 13 करोड़
38,95,678। क्या आप इसे उच्चारण कर सकते हैं? इसका उच्चारण के साथ साथ क्या आप इसका विस्तारित रूप बता सकते हैं? तो देखिए इसका विस्तार कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। 8 को गुणा किससे करना है? 1 से, तो 8 का 8 ही रहेगा। 7 का गुणा 10 से होगा तो 70 बन जाएगा। 6 का गुणा किससे होगा? 100 से, तो 600 बन जाएगा। 5 का गुणा 1000 से होगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा 5000। 9 का गुणा किससे होगा? 1 2 3 4, क्योंकि जितने आगे अंक होंगे उतनी ही तो संख्याओं से अपन गुणा करते हैं जीरो लगा के, तो ये 9 और आगे 4 जीरो। ऐसे कैसे? 8 का क्या होगा? तो 8 के आगे 5 जीरो लगा तो ये 1 2 3 4 और 5। 3 का क्या होगा? तो 3 के आगे आप क्या लगा दें? 3 के आगे आप 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दीजिए। इस 3 का कैसे होगा? तो 7 जीरो, 3 3 6 और 1 7। इस 1 का क्या होगा? 1 के आगे 3 और 3 6 और 2 8 जीरो, 3 3 6 और 2 8। तो इस प्रकार आप जीरो लगाना अभी अपने सीखा है और ये आप आराम से और कर सकते हो। और आराम से जीरो लगाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। पढ़ने का तरीका भारतीय पद्धति के अनुसार 13 करोड़ 38,95,678। हिंदी में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे 13 करोड़ 38,95,678। क्या आपको ये चीज समझ में आई? मैंने जो यहाँ पे ये लिखा है सारा विस्तार के साथ साथ आपको मैंने समझाया है। हिंदी का नाम और भारतीय पद्धति में इस प्रकार रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में देखो 133 मिलियन, क्या लिखोगे? 133 मिलियन 895 133 यहाँ पे वापस लिख रहा हूं मैं 133 मिलियन 895 क्या है? 678 ये चीजें हो गई अपने। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि भारतीय पद्धति में कैसे चीज का उच्चारण करते हैं और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे करते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि दो के ग्रुप में जब भी आपको कोमा लगा हुआ मिले तो वो भारतीय पद्धति होती है। 3 का ग्रुप मिल जाए तो वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। ये भारतीय पद्धति, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यहाँ पर उच्चारण करोड़ लाख इस प्रकार और यहाँ मिलियन और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अपन चलेंगे। तो नेक्स्ट और कुछ एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड वो देखते हैं अपन। अब आप लोगों के सामने मैंने कुछ एक क्वेश्चन लिखे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट डाउन करके इनका सॉल्यूशन भी लिखना है। एक ही क्वेश्चन मैं आपको जरूर हल करवाऊंगा। और देखो जैसे 10 - 1 क्या है? 10 - 1 करते हैं तो देखो सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। 10 - 1 होता है 9। ये 9 क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। याद आया आपको? ये है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 9। तो ये रिजल्ट इसका क्या है? क्वेश्चन पूछा ना क्या है, तो ये क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। 100 - 1 इसका भी एक सॉल्यूशन और कर देते हैं। ये आएगा 99, लेकिन ये तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहते हैं कि ये 100 खुद क्या है, ये 100 खुद क्या है, तो आप कहोगे सर ये 100 तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 10 क्या है?
तो आप कहोगे सर ये तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। बात समझ में आई आपको? ये कॉन्सेप्ट जब के आप पढ़ाई करें, क्लियर आपको मैंने करवाया है, उसी प्रकार उसी पैटर्न से आप पढ़े। क्वेश्चन है, ये भारतीय पद्धति का क्वेश्चन है और भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही पद्धति आप लोगों को इसमें अप्लाई करनी है। देखो संख्या आपके सामने है, इस संख्या का नाम आप लिख सकते हो ना, आराम से लिख सकता हूं मैं। देखो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ये है 3000, 3895 क्या है 95, आराम से लिख सकते हो ना। एक और इसका देखते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 31 लाख 81, ये 81,121 ये है आपका आंसर। भारतीय पद्धति से अंतरराष्ट्रीय पद्धति से जानना है तो इसमें आपको ये चीज चेंज करनी पड़ेगी। चेंज कैसे? यहाँ पर ये 1 2 1 8 1 31, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कोमा ऐसे लगेगा ना, कोमा 3 के ग्रुप में लगेगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, तो ये 3,181,000 और 121 नॉर्मल सा। तो ये भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति का कॉन्सेप्ट, जातीय मान, स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट इस वीडियो के साथ क्लियर। अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन समझ में आवे तो आप अच्छे से उन्हें करें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 1.1 की। तब तक ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने दिया है, ये वाला भी है और ये, फिर ये 3 और ये 2 5, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट डाउन करें और सॉल्व करें। धन्यवाद।